आपको बताते चले जो तस्वीरें सामने आ रही हैं घटनास्थल पर पहुंचने के लिए गृह मंत्री निकल चुके हैं। उनकी ये तस्वीरें इस वक्त हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। गृह मंत्री की ओर से ही इस बारे में जानकारी दी गई है कि i20 कार में ये ब्लास्ट हुआ, जिसके बाद आसपास की कई दूसरी गाड़ियां भी इसकी चपेट में आ गई हैं। इस वक्त गृह मंत्री अमित शाह घटनास्थल के लिए रवाना हो चुके हैं। उनकी गाड़ियों की तस्वीरें आपके सामने हैं और अब पहले वो एलएनजेपी अस्पताल पहुंच चुके हैं। उसके बाद वो घटनास्थल पर आएंगे। एलएनजेपी अस्पताल जहां पर घायलों को, वरुण हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। वरुण, गृह मंत्री पहुंच चुके हैं एलएनजेपी हॉस्पिटल। वरुण जी बिल्कुल, देखिए इस वक्त मैं आपको तस्वीर दिखा दूं तो यहाँ पर अमित शाह भी यहाँ पर पहुंच चुके हैं। ये सबसे पास वो अस्पताल, वो धमाके की जो साइट थी, इस वक्त लगभग 30 के आसपास वो इंजर्ड हैं, उनको लाया गया है और अभी तक जो आंकड़ा है वो 11 लोग अपनी इस वक्त जान गंवा चुके हैं। और इस वक्त एलएनजेपी के अंदर उन घायलों से उनके मिलते हुए वो परिवार यहाँ पर बाहर मौजूद है और लगातार अभी भी इंजर्ड्स पहुंच रहे हैं यहाँ पर, यानी कि जो लोग आसपास वहां मौजूद थे, जैसा कि खुद अमित शाह ने इस वक्त जानकारी दी थी कि जो लोग पैदल चल रहे थे वो भी घायल हुए थे, उन लोगों का भी इलाज यहाँ पर किया जा रहा है। अब उन्हीं लोगों से मुलाकात करेंगे और इस वक्त एलएनजेपी में वो महज 6 से 7 मिनट के अंदर यहाँ पर पहुंच गए, यानी कि जिस गति से आप सोचिए वहां पर एफएसएल की टीम लगातार जहां पर आप मौजूद हैं वो चल रहा है। कॉर्डन ऑफ करा गया पूरा। इस वक्त उन्होंने पूरी तरीके से जो एम्बुलेंस का रास्ता था वो ना अपनाते हुए दूसरी तरफ से एंट्री ले ली है और अब इमरजेंसी की तरफ से वो उन लोगों से मिलेंगे जो लोग इस वक्त, जो परिवार अब पहुंचने लगे हैं। गृह मंत्री अमित शाह अस्पताल के भीतर दाखिल हो चुके हैं। घायलों से वहां पर वो मुलाकात करेंगे, उनका हालचाल जानेंगे। कई चश्मदीदों का बयान भी एबीपी न्यूज ने अपने दर्शकों के सामने रखा है। उन लोगों की ओर से यही कहा गया कि ऐसा लगा कोई बम में जोरदार धमाका हुआ और उसके बाद ये ब्लास्ट हो गया है। हालांकि अभी तक ऑफिशियली इस बारे में कोई भी जानकारी नहीं दी गई है कि ब्लास्ट कैसे हुआ, इसके पीछे की वजह क्या है, क्या ये आतंकवादी साजिश है या फिर कार में ऐसे ही जो धमाके हम देखते हैं सिलेंडर ब्लास्ट की वो धमाका। इस बारे में अब तक कोई भी जानकारी नहीं दी गई है। गृह मंत्री की तस्वीरें आपके सामने हैं। एलएनजेपी अस्पताल में राजधानी दिल्ली में घायलों से मुलाकात करने के लिए वो पहुंचे हैं और इसके ठीक पहले आपने देखा कि किस तरह से उनकी ओर से जानकारी दी गई है। उन्होंने विस्तार से बताया i20 एक गाड़ी थी, उसमें यह धमाका हुआ, आसपास की कई गाड़ियां उसकी चपेट में आ गई और उसके बाद लोगों की जान गई है। हालांकि गृह मंत्री की ओर से ऑफिशियली कोई आंकड़ा इसके बारे में नहीं दिया गया। उन्होंने कहा कई लोगों के हताहत होने की जानकारी सामने आई, जो अपने आप में बेहद दुखद है। फिलहाल एलएनजेपी हॉस्पिटल के भीतर की तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं। पुलिस कमिश्नर उनके साथ मौजूद हैं, जैसा कि तस्वीरों में आप देख पा रहे हैं। गृह मंत्री वहां पर घायलों का हालचाल जानेंगे और उसके बाद सीधे यहां घटनास्थल पर, जहां पर लाल किले के ठीक पास हमारी मौजूदगी है, उसके सामने जहां पर ये बड़ा ब्लास्ट हुआ है वहां पर पहुंचेंगे। वरुण हमारे सहयोगी लगातार जुड़े हुए हैं। वरुण, गृह मंत्री भीतर जा चुके हैं, पुलिस कमिश्नर उनके साथ मौजूद हैं और क्या खबर, तस्वीरें देखकर बताइए हमारे दर्शकों को। वरुण जी बिल्कुल, देखिए इस वक्त जो आंकड़ा जो अब तक आया है, क्योंकि एलएनजेपी अस्पताल सबसे पास था, जैसे ही एम्बुलेंस को कॉल जाती है शाम को फायर ब्रिगेड के साथ साथ जब वो आग लगी थी तो एम्बुलेंस वहां पर पहुंचती है और यहां पर तब से उन इंजर्ड्स को लाया जा रहा है। अभी भी बहुत से इंजर्ड लगातार पहुंच रहे हैं, लेकिन 25 से ज्यादा वो आंकड़ा था जो कि धमाके के जो इलाके के आसपास वहां पर लोग इंजर्ड हुए थे और वो संख्या बहुत बड़ी थी। इसीलिए आज हम इस वक्त गृह मंत्री को इस जगह देख रहे हैं। उन्होंने खुद कहा कि किसी भी तरह की इस वक्त कोई भी चीज को छोटा नहीं समझा जा रहा है और जो सबसे पहले जो जरूरी चीज थी उसको पूरा करते हुए, यानी कि वो परिवार जो यहां पर परेशान है उनको उनका जवाब मिल पाए, जो लगातार इंजर्ड पहुंच रहे हैं क्योंकि हाई अलर्ट पे हैं, किस तरह से हॉस्पिटल्स को जोड़ना है उनके साथ, उनके सभी ऑफिशियल्स हैं, क्योंकि सबको एक पेज पे लाना बहुत जरूरी है, चाहे वहां पर जांच हो रही हो, यहां पर इलाज हो रहा हो। इस वक्त जरूरी हो जाता है कि आरएमएल को भी हाई अलर्ट पे कर दिया गया है कि अगर किसी को रेफर करना है, डॉक्टर्स हैं, रेजिडेंट्स हैं, सबको वापस बुला लिया गया है और इस वक्त यही वो ग्राउंड पर आकर खुद अमित शाह इस चीज की जांच रहे हैं, परख रहे हैं कि आखिर में क्या हुआ है, किस तरह के इंजर्ड्स आए हैं। उनकी जो टीम है वो मौजूद है, पुलिस कमिश्नर मौजूद है और सबसे पहले वो परिजनों से मुलाकात कर रहे हैं, जो पहुंचे हैं, जो घायल हैं उनसे मुलाकात कर रहे हैं। परिवार लगातार यहां खोजते हुए आ रहे थे और इस वक्त अभी वो मुलाकात अंदर कर रहे हैं और अब से कुछ देर बाद जहां पर आप मौजूद हैं, यानी कि वो स्पॉट पर भी जाएंगे। जिस तरह से उन्होंने खुद जानकारी दी कि वो i20 रेड लाइट पर खड़ी थी, उसके आसपास जो पैदल लोग जा रहे थे, क्योंकि देखिए 6:55 समय भी ऐसा जबकि सबसे ज्यादा लोग उस जगह पर मौजूद होते हैं, जगह भी ऐसी जहां दिल्ली में सबसे ज्यादा लोग मौजूद होते हैं, तो इसको कहीं से भी छोटी घटना नहीं समझा जा सकता है और ये हमें दिखाता है कि खुद गृह मंत्री इस वक्त ग्राउंड पर हैं। इस वक्त की तस्वीरें दिखा रहे हैं, मैं फौरन आपके पास आ रही हूँ। इस वक्त की तस्वीरें हम दर्शकों को दिखा रहे हैं। गृह मंत्री
गृह अमित शाह, पुलिस कमिश्नर और जितने भी बड़े अधिकारी हैं उनके साथ वो एलएनजेपी अस्पताल के भीतर आप देख पा रहे हैं तस्वीरों में, और उनसे वो हालात का जायजा ले रहे हैं। कुल कितने लोग वहां पर घायल हुए हैं, जो भर्ती कराए गए हैं, कितनों की हालत गंभीर बनी हुई है, उन सभी से वो जानकारी ले रहे हैं। और उसके बाद जहां पर इस वक्त मेरी मौजूदगी है, यानी कि लाल किले के ठीक बाहर जहां पर ये धमाका हुआ है, जहां पर ये ब्लास्ट हुआ है, वहां पर गृह मंत्री पहुंचेंगे। ये तस्वीरें आपके सामने हैं एलएनजेपी अस्पताल की, चूंकि यहाँ का नजदीकी अस्पताल वही है। तुरंत जितने लोग घायल हुए थे उन सभी को अस्पताल लेकर जाया गया। 10 लोगों की जान चली गई। घटनास्थल से यह खबर सामने आई थी। अस्पताल से 1 लोगों की और मौत को कंफर्म किया गया। कुल 11 लोगों की जान अब तक जा चुकी है। कई लोग अभी भी अपनी जिंदगी के लिए एक एक सांस के लिए संघर्ष करते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन इसकी वजह क्या है, कारण सबसे बड़ा क्या है, ये ब्लास्ट कैसे हुआ, क्या ये आतंकवादी हमला है, क्या राजधानी दिल्ली में आतंकवादियों ने एक बार फिर से दिल्ली के दिल को दहलाने की साजिश की है। लाल किले के ठीक बाहर अगर एक कार में i20 कार में इस तरह का धमाका होता है तो इसको कतई हल्के में नहीं लिया जा सका। यही कारण है कि एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गृह मंत्री से बातचीत करके पूरे हालात के बारे में जानकारी ली है, तो वहीं दूसरी तरफ यहाँ पर जितने भी आला अधिकारी हैं, एनआईए के ऑफिसर हैं, दिल्ली पुलिस के तमाम अधिकारी वो घटनास्थल पर मौके पर मौजूद हैं। कुछ ही देर में गृह मंत्री भी यहाँ पर पहुंच रहे हैं एलएनजेपी अस्पताल में। इस वक्त आप देख रहे हैं तमाम अधिकारियों से वो बातचीत करते हुए, और थोड़ी ही देर में आपको बताते चले कि वो घायलों का हालचाल लेने के बाद वहां पर ये सुनिश्चित करने के बाद कि जो लोग इलाज के लिए भर्ती कराए गए हैं उनका पूरा ख्याल रखा जाए, जल्द से जल्द वो पूरी तरह से ठीक हो पाएं, उनके परिवार वालों को उनके बारे में सूचना दी जाए। ये सुनिश्चित करने के बाद गृह मंत्री फिर यहाँ पर घटनास्थल पर पहुंचेंगे। मैं फिर से चाहूंगी हमारे कैमरामैन आपको तस्वीरें दिखाएं। आप देखिए यहाँ की तस्वीरें जिस तरह की है, यहाँ पर लगातार भीड़ बढ़ती हुई चली जा रही है। अमित शाह इस वक्त एलएनजेपी अस्पताल में हैं, जिन्होंने जानकारी दी है, गृह मंत्री की ओर से जानकारी दी गई है। संजीव कुंवर आपको पीछे की तस्वीरें दिखा रहे हैं। लगातार जो जानकारी सामने आई है, सुभाष मार्ग ट्रैफिक सिग्नल जिसकी तस्वीरें आप देख रहे हैं, हालांकि बीच में कुछ गाड़ियां भी आपको नजर आ रही हैं, वहां पर एक Hyundai i20 कार में ये विस्फोट हुआ। विस्फोट में कुछ पैदल यात्री घायल हुए, कुछ वाहन क्षतिग्रस्त हुए। गृह मंत्री ने बताया कि प्रारंभिक रिपोर्ट से संकेत मिला है। उन्होंने हालांकि कोई आंकड़ा नहीं दिया। उन्होंने कहा कि कई लोगों की जानें चली गई हैं। विस्फोट की सूचना मिलते ही 10 मिनट के भीतर दिल्ली क्राइम ब्रांच और दिल्ली स्पेशल ब्रांच की टीमें मौके पर पहुंची। एनएसजी और एनआईए की टीम भी मौके पर इस वक्त मौजूद है। एलएनजेपी अस्पताल के भीतर इस वक्त गृह मंत्री हैं, तमाम अधिकारियों के साथ घायलों का हालचाल वो ले रहे हैं, और उसके बाद सीधे घटनास्थल पर, यानी कि यहाँ पर लाल किले के ठीक सामने जहाँ पर यह बड़ा ब्लास्ट हुआ है वहाँ पर वो पहुंचेंगे। वरुण हमारे सहयोगी लगातार जुड़े हुए हैं। वरुण, भीतर की जो तस्वीरें आ रही हैं उसके बारे में और ज्यादा जानकारी दीजिए। कुल संख्या कितनी बताई जा रही है जो लोग भर्ती हुए हैं? यकीनन लाल किले के आसपास जितने लोग यहाँ पर घूम रहे होंगे, चहलकदमी कर रहे होंगे, जिन लोगों की जान गई उनकी पहचान, उनकी शिनाख्त कर पाना भी एक बड़ी चुनौती अब यहाँ पर बनी रहेगी। फिलहाल आप एलएनजेपी अस्पताल में मौजूद हैं और जानकारी दीजिए वरुण। जी बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से अगर हम आपको बताएं, हमने एम्बुलेंस ड्राइवर से जब बात की थी जो कि वहां पर वो जो इंजर्ड थे उनको लेकर आए थे, तो उनका कहना था कि बॉडी के पार्ट्स अलग हो गए थे, यानी कि इस तरीके का धमाका था। ये कोई छोटी बैटरी फटने का धमाका नहीं था, ये धमाका बेहद बड़ा था। वो तस्वीरें लगातार दिखा रहे थे किस तरह से वो आग की लपटें थी, वो धमाके की आवाज पहुंची थी, और उसके बाद i20 में आग लगने के बाद आसपास की गाड़ियां भी हताहत होती है, और उसके आसपास मैं आपको रोकना चाहूंगी। हमारे मीडिया के एक सहयोगी ने जानकारी दी है, ये तस्वीरें आपको ये थोड़ा हम ब्लर करेंगे, हालांकि पूरी तरह से मांस का ये जो टुकड़ा है वो पूरी तरह से काला हो चुका है। लोगों के जूते से आने जाने की वजह से किसी ने उतना ध्यान नहीं दिया होगा, लेकिन यहाँ तक आप सोचिए 500 मीटर की दूरी पर ये ब्लास्ट होता है, धमाका होता है, और अगर वहां से मांस के टुकड़े यहाँ पर आकर गिरते हैं जैसा कि आप तस्वीरों में देख रहे हैं, तो फिर आप स्थिति का अंदाजा लगा सकते हैं। क्योंकि कई चश्मदीदों की ओर से ये जानकारी दी गई है कि ऐसा लगा कि बहुत जोरदार बॉम्ब ब्लास्ट हुआ है। हालांकि इसको लेकर अभी तक ना ही एनआईए ना ही क्राइम ब्रांच किसी ने भी इस बारे में जानकारी नहीं दी है। और देश के अलग अलग शहरों की तस्वीरें सामने आ रही है, चाहे राजधानी दिल्ली हो, उत्तर प्रदेश हो, मुंबई हो, मायानगरी मुंबई हो, जम्मू कश्मीर हो, देश के अलग अलग हिस्सों में भी हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। सुरक्षा के बेहद कड़े और बड़े इंतजाम इस वक्त किए गए हैं, क्योंकि राजधानी दिल्ली में ये जो ब्लास्ट हुआ है उसने हर किसी को स्तब्ध कर दिया है, और अभी तक ये साफ नहीं हो पाया है कि इस ब्लास्ट के पीछे कौन लोग हैं। क्या ये एक आतंकवादी साजिश है? क्या सोची समझी साजिश
साजिश के तहत ठीक लाल किले के बाहर इस हमले को अंजाम दिलाया गया। क्या इसके जरिए एक बड़ा मैसेज देने की कोशिश की जा रही है? क्योंकि हाल के दिनों में हमने देखा कई आतंकवादी भी पकड़े गए और उन सभी से पूछताछ भी की जा रही थी। हालांकि अभी आपको बताते चले दिवाली और दशहरे का, छठ का पूरा सीजन खत्म हो गया। राजधानी दिल्ली में वैसे ही चाक चौबंद सुरक्षा के इंतजाम थे। क्या ऐसी टाइमिंग का इंतजार किया जा रहा था उन दहशतगर्दों की ओर से? क्या सोची समझी साजिश के तहत ही इसको अंजाम दिया गया है? अभी तक होम मिनिस्ट्री की ओर से, दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच की ओर से, एनआईए की ओर से कोई भी कंफर्मेशन इस बारे में नहीं हुआ है। लेकिन चश्मदीद ये बता रहे हैं कि बहुत जोरदार बम धमाके की तरह ये पूरी की पूरी तस्वीर यहाँ पर उभरी और गाड़ियों में जिस तरह से आग लगी, लोगों के शरीर के जिस तरह से टुकड़े एक से दूसरी जगह चले गए, तो इसको कतई ये नहीं कहा जा सकता है कि सिर्फ ये एक सामान्य ब्लास्ट किसी गाड़ी के भीतर सिलेंडर ब्लास्ट रहा होगा। तफ्तीश लगातार जारी है। तो वहीं दूसरी तरफ प्राथमिकता इस बात को भी दी जा रही है कि जो लोग अस्पताल में भर्ती कराए गए हैं जल्द से जल्द उनकी जिंदगी को बचाया जा सके।